2004 के बाद में पुरानी पेंशन को निकालकर एनपीएस बहाली की गई थी भारत सरकार के द्वारा। और आप जानते हो कि अब 2023 में जो कर्मचारी धीरे धीरे रिटायर्ड हो रहे हैं एनपीएस कर्मचारी, उन कर्मचारियों की पेंशन आपको 1700, 1200, 2000, 2200 रुपये आपको पेंशन मिलेगी। परंतु अगर पुरानी पेंशन आपकी होती तो आपकी बेसिक का 50% आपको पुरानी पेंशन आपको मिलती। अगर आप रेलवे में काम करते हुए 2004 के बाद में आप ज्वाइनिंग किए हो और आप रिटायर्ड होते हो तो आपको एनपीएस के रूप में कितनी पेंशन मिलेगी और पुरानी पेंशन के रूप में कितनी मिलेगी। हमारे साथ में आज 2004 के बाद में एनपीएस रूप में रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी यहाँ पर निरंजन फाटक जी हमारे साथ में मौजूद है। अब निरंजन फाटक जी से मैं पूरा यहाँ पर एनपीएस में कितनी यहाँ पर पेंशन मिलती है, घर खर्च कैसा चलता है, ये पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में शंखनाद महारैली एनपीएस को ख़त्म करो पुरानी पेंशन बहाल करो की नीति के रूप में वहाँ पर बहुत ही बड़ी रैली हो रही, जिसमें राज्य सरकार के कर्मचारी और भारत सरकार के कर्मचारी सम्मिलित हो रहे हैं और सभी संगठन के कर्मचारी। तो आपका नाम क्या है? निरंजन सिंह पाठक। और आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी? 2007 में। 2007 में निरंजन जी फाटक जी की ज्वाइनिंग हुई थी। और 2004 के बाद में आपको पता है कि न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी गई थी भारत सरकार में, अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री थे। और अभी आप किस पोस्ट में हो? गैंगमैन में। जब आप गैंगमैन में थे और आप उस समय आपकी बेसिक कितनी थी? 26,100। अगर 26,000 उस समय बेसिक थी तो ओल्ड पेंशन होती, ओपीएस होती तो 13,000 के लगभग 50% आंक के ओपीएस निरंजन जी फाटक जी को मिलती। और अभी एनपीएस के रूप में आप कब रिटायरमेंट हुए? 2019 में। 2019 में आप रिटायर्ड हुए तो अभी आपको पेंशन कितनी मिलती है? 1200 रुपया। अब देखिए दोस्तों, यही सच्चाई है कि एनपीएस के रूप में अभी निरंजन जी फाटक जी जो 2019 में रिटायर्ड हो चुके थे उनको अभी 1200 रुपये प्रति महीना एनपीएस के रूप में पेंशन मिल रही है। अगर आप भी रिटायर्ड होते हो और 2004 के बाद में ज्वाइनिंग होते हुए हैं तो आपको भी यही 1700, 1800, 2000, 2200 रुपये ही पेंशन के रूप में मिलेगा। इस महंगाई के दौर में क्या आप 1200 रुपये में खर्च चला पाएंगे? इसलिए निरंजन जी का जो कुल खर्चा होता है महीने में कितना होता है घर का, ये भी पूछ लेते हैं। आपका घर खर्च महीने का कितना होता है? 9,000। आपका घर खर्च महीने का 9,000 होता है। हाँ, और आपको पेंशन कितनी मिलती है? 1200 रुपया। अब देखिए आपको पेंशन 1200 रुपये मिलती है, मतलब 7,800 रुपये आप मजदूरी करके घर चलाते हो। हाँ, मजदूरी करके मैं घर चलाता हूँ। मेरी छोटी बच्ची है, जो बच्ची का भी शादी नहीं हुआ, शादी का पैसा कैसे लाऊंगा मैं तो मर गया तो अब मैं मर जाऊँ तो अच्छी बात है। मेरी पीछे तो मेरी बच्ची को, मेरी औरत को तो अच्छा नहीं चाहिए नहीं। अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आप एनपीएस के रूप में 2004 के बाद में ज्वाइनिंग किए हो, चाहे रेल कर्मचारी के रूप में, राज्य के कर्मचारी के शिक्षक रूप में, पोस्टमैन के रूप में, चाहे कोई भी पोस्ट पे आप राज्य सरकार की पोस्ट पे हो, चाहे केंद्र कर्मचारी के रूप में, अगर आप रिटायर्ड होते हो तो आपकी चाहे एक महीने की सैलरी 1 लाख है तो आपको 2,500, 2,200, 1,800, 1,700 रुपये ही मिलने वाला। तो क्या आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपका घर खर्च, आपकी पेंशन जो न्यू स्कीम पेंशन में आपका घर खर्च चल पाएगा? दोस्तों फिर मैं बताना चाहूँगा कि बेटा या बेटी धोखा दे सकता है पर पुरानी पेंशन आपको धोखा नहीं देगी। इसलिए ओल्ड पेंशन जरूरी है। आपकी बेसिक का 50% आपको पुरानी पेंशन आपको मिलेगी। और ये और बताना चाहता हूं कि आपको जहां लगे कि एनपीएस के खत्म करके पुरानी पेंशन बहाल करो की नीति के लिए महारैली हो रही हो, चाहे रेलवे के संगठन कर रहे हो, चाहे राज्य के संगठन कर रहे हो। अभी आपको पता है कि राज्य लोकसभा के 2024 में चुनाव है, अभी विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव है। कांग्रेस शासित 5 राज्यों में ओपीएस की घोषणा की थी और 5 ही कांग्रेस शासित राज्य जीत गए हैं और एक पंजाब में आम पार्टी का ओपीएस की घोषणा पर आम आदमी ने पंजाब राज्य जीत लिया था। तो ये आपको देखना है कि आपकी बुढ़ापे की लाठी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको बहाल कराना है या फिर एनपीएस स्कीम जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें आपको रहना है। क्योंकि निरंजन फाटक जी ने जो बताया कि ये 2007 में भर्ती हुए थे और 2019 में रिटायर्ड हुए, 12 साल नौकरी की और रेलवे को पूरा जवानी समर्पित कर दिया। अगर मान लीजिए रेलवे की नौकरी नहीं कर पाते और खुद का बिजनेस कुछ भी करते तो आज ये खुद का बिजनेस पे जीवित रहते, परंतु रिटायर्ड होने के बाद में 3.5 लाख रुपये ग्रेजुएटी मिलने के बाद में 1,200 रुपये इसकी एनपीएस के रूप में पेंशन है। अगर आपको भी
पेंशन के रूप में पेंशन मिलती है 1700, 2200, 2000 रुपये, तो आप कैसा महसूस करोगे। इसलिए एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी का साथ दीजिए। जहाँ भी रेल कर्मचारी का संगठन हो, राज्य सरकार का संगठन हो, आपको जहाँ भी एनपीएस को खत्म करके पुराने पेंशन बहाल करने के लिए बुलाया जाता है, तो आपका काम काज छोड़कर आप जाइए, नहीं तो आपके बुढ़ापे की लाठी टूट जाएगी और आप बुढ़ापे में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे इस महंगाई के ज़माने में। इसलिए 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत ही बड़ी ओपीएस बहाल करो नीति की संक्रांत रैली है, तो उसमें आपको भाग लेना है। ये मैंने आंखों देखा हाल आपके सामने निरंजन पाठक जी का बताया, जो एनपीएस के रूप में 1200 रुपये पेंशन मिल रही है। अब निरंजन जी, आप ये बताइए कि ओपीएस के लिए कर्मचारियों को क्या कहना चाहिए, कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए? पुरानी पेंशन चाहिए आपको। तो मेरा 6 लाख नहीं हो जाता था, तो इसमें मेरे को 3 लाख 3.5 लाख रुपये मिला है। तो 3.5 लाख में मिला है, तो 1 लाख 45,000 रुपया इनकम टैक्स तो काट लिया। क्यों भाई, गरीब आदमी को इनकम टैक्स काटना चाहिए, वो सा पैसा का इनको काटना नहीं चाहिए। तो घर खर्च कैसे चलाएंगे 1200 रुपये एनपीएस की पेंशन में? तो आप जान सकते हो, अगर आपने 2023 में अभी आपने कर्मचारियों का साथ नहीं दिया और सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे ही आप संकनात करते रहे, ओपीएस बहाल करो, एनपीएस ख़त्म करो, तो ये होने वाला नहीं है। इसलिए आपको ज़मीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा, और ये 2023 इतना बड़ा मौका आपको दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा का चुनाव है 5 राज्यों का, फिर बाद में लोकसभा का चुनाव है 2024 में। इसलिए भारत सरकार अभी भी घबराई हुई है। तो आप सभी को, चाहे वो राज्य कर्मचारी हो चाहे केंद्र शासित कर्मचारी हो, आप सभी का साथ देना है। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।